अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने मियाटिक एरर्स के बारे में देखना है और मियाटिक एरर्स को हम नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन किसको बोलते हैं, हमने इसके बारे में जो है स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप जहन में रखें कि प्रॉपर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम या प्रॉपर सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन एनाफेज ऑफ मियासिस। जब मियासिस चल रही होती है तो मियासिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन है एनाफेज के दौरान वो प्रॉपर तरीके से हो और क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएं प्रॉपरली, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिसजंक्शन का। इसी तरह अगर इम्प्रॉपर सेपरेशन हो होमोलोगस क्रोमोसोम की एनाफेज के दौरान, जब मियासिस का प्रोसेस होगा तो मियासिस के एनाफेज के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम अगर प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं होते तब हम उसको नाम देते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम का। अब अगर बात की जाए डिसजंक्शन के दौरान इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच गैमीट्स, जो गैमीट बन रहे होते हैं तो हर गैमीट के अंदर बराबर तादाद के अंदर जो है क्रोमोसोम्स जाते हैं, और नॉन डिसजंक्शन के दौरान अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब जो गैमीट बनते हैं, गैमीट के अंदर जो क्रोमोसोम्स जा रहे होते हैं तो उनकी तादाद अनइक्वल होती है और गैमीट्स परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन। डिसजंक्शन की वजह से जो गैमीट्स बनते हैं वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जो नॉन डिसजंक्शन की वजह से गैमीट्स बनते हैं वो नॉर्मल तरीके से अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उनकी तादाद होती है 46 में से अगर 43 एक गैमीट में जाएँ, 43 दूसरे गैमीट में जाएँ, तो आप देख सकते हैं दोनों गैमीट के अंदर बराबर जो है इक्वल और प्रॉपर सेपरेशन हुई है क्रोमोसोम की, तो इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। यहाँ पे आप देखें इसमें 22 चले गए हैं, इसमें 24 चले गए हैं, तो अनइक्वल है, इक्वल जो है सेपरेशन नहीं हुई होमोलोगस क्रोमोसोम की। इस वजह से इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम का। अब अगर देखा जाए आपने 2 पॉइंट लाजमी तौर पर समझने हैं कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम किसे कहते हैं और सेक्स क्रोमोसोम किसको कहते हैं। तो इंसानों की बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स की टोटल तादाद है वो है 46 में से 44 जो हैं उनको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं और बाकी जो 2 बचते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोसोम का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम है ये बॉडी फीचर को कंट्रोल करते हैं कि जो बॉडी बनेगी, जिस्म बनेगा इंसान का, उसकी खसूसियात कैसी होंगी, और जो बाकी 2 बचते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं कि जो जेंडर होगा, बच्चा पैदा होगा, वो फीमेल होगी या मेल होगा। अगर दोनों एक्स होंगे तब फीमेल पैदा होगी, अगर एक एक्स और एक वाई होगा तब हमारे पास क्या बनता है, मेल बनता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए फ़ीमेल के अंदर 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, 23 एक साइड पे और 23 दूसरी साइड पे। अब इन 23 में से 22 ऑटोसोमल होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इनमें से भी 22 ऑटोसोमल होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर ये कंडीशन बने तो हम कहते हैं कि बच्ची पैदा होगी, मतलब फ़ीमेल पैदा होती है। अगर 46 मेल के अंदर हूँ तो उनमें से जो है 23 अलहदा, यहाँ से 23 दूसरे गैमीट के अंदर। अगर इसमें 22 तो ऑटोसोमल होंगे, इनमें जो एक एक्स है यहाँ पे एक वाई होगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारे पास जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा। अगर दोनों एक्स होंगे, जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों होंगे एक्स, तब फीमेल। अगर सेक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स और दूसरा वाई, तब जो मतलब बच्चा पैदा होता है वो क्या होती है, फीमेल होती है। इन चीज़ों को आपने लाजमी जहन में रखना है। इसके बाद हम चलते हैं सिंड्रोम्स की तरफ। अब अगर मियासिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, क्रोमोसोम की सेपरेशन ठीक ना हो, तब हमारे पास बीमारियां होती हैं जिनको हम सिंड्रोम्स कहते हैं। अब एनी डिजीज़ विद मैनी सिम्टम्स आर कम्प्लिकेशंस, ऐसी बीमारी जिसके अंदर बहुत सी अलामात हों, बहुत सी कम्प्लिकेशंस हों, पेचीदगियाँ हों, तब हम कहते हैं कि क्या हुई है, सिंड्रोम हुई है। अब सिंड्रोम्स 3 तरह की होती है, डाउन सिंड्रोम, लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है मेल और फीमेल दोनों को मुतासर करती है, मेल प्लस फीमेल दोनों को मुतासर करती है। और जो लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ये सिर्फ मेल में होती है और जो टर्नर सिंड्रोम है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है,
फीमेल के अंदर होती है। अब इसमें होता है क्या, आप ये देखें, इट अकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों में होती है। इट इज़ ड्यू टू ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से होती है। ये सिर्फ मेल में होती है, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है। ये जो है फीमेल के अंदर होती है और ये भी सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है। अब इस डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि 21 ऑटोसोमल क्रोमोसोम, बॉडी के अंदर जो 21वां ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं होता, वो एक दूसरे से मतलब वो जो क्रोमोसोम होते हैं सेपरेट नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंडीशन बनती है 2n+1। 2n का क्या मतलब है, यहाँ पे 44 होने थे ऑटोसोमल, अब एक सेपरेट नहीं हुआ तो कितने हो जाएंगे, 45 बन जाएंगे। अब 45 ये वाले यहाँ पे 44 बनने थे तो 44 के साथ एक एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि वो 21 जो था वो सेपरेट नहीं होता, जिसकी वजह से ऑटोसोमल 44 की बजाय 45 बनते हैं। 45 ये वाले और 2 सेक्स क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे तो 47 हो जाएंगे। अब एक क्रोमोसोम का इजाफा हो गया है, नॉर्मल के अंदर तो 46 बनते थे, उनमें से एक बढ़ गया है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइसोमी। और जब ये कंडीशन होगी तो ये इसको हम क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम कहेंगे। अगर हम इसकी जो है रेशो देखें, एवरेज रेशो देखें एज के लिहाज से, तो अगर टीन एज के अंदर शादी हो जाती है तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, तो अगर हम उनको देखें तो 1000 में से एक बच्चा जो है उसको क्या होगी, डाउन सिंड्रोम होगी। अगर 40 ईयर्स एज में जो है शादी हो तब जो बच्चे पैदा होंगे उनमें से 100 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकती है। अगर 45 एज देखें, 45 साल की एज में शादी हो, फिर जो मतलब रेशो बनती है, एवरेज बनती है, वो 100 में से 3 बच्चे जो हैं उनके क्या होंगे, डाउन सिंड्रोम का शिकार होंगे। अब डाउन सिंड्रोम के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, अलामात क्या होती हैं मरीज़ के अंदर, ये देखना है। ये जो जिसको डाउन सिंड्रोम होगी उसका जो फेस होगा ब्रॉड फेस होगा, चौड़ा मतलब फेस होगा। हैज़ सिक्वेंट आइज़, छोटी आइज़ आँखें होंगी। हैज़ लॉन्ग टंग्स, उसकी ज़ुबान लंबी होगी। हैज़ फ्लैट बॉडी, उसकी जो बॉडी होगी वो चिपटी होती है। मेंटली रिटार्ड होता है। तो ये अगर आपके पास क्या हूँ अलामात या सिम्टम्स ज़ाहिर हूँ तो वो उस बच्चे को क्या होगी, डाउन सिंड्रोम होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे पास लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम थे वो सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स और एक वाई ने आना था, क्योंकि 44 और 2 कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, या लेकिन यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम का इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से 44 ये वाले और 3 ये वाले क्या हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। यहाँ पर भी क्रोमोसोम का इजाफा हुआ है तो ये भी कंडीशन भी क्या कहलाती है, ट्राइसोमी कहलाती है। फ़र्क कितना है, वहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोसोम में चेंज आया था, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के अंदर चेंज आता है। अब इसकी अगर रेशो देखी जाए तो 1500 में से एक मरीज़ जो है उसको क्या हो सकती है, लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो सकती है। अगर हम इसकी मज़ीद बात करें तो हमारे पास सिम्टम्स जो हैं, ये जो मरीज़ होता है उसकी जो ही हैज़ स्मॉल या एब्सेंट ऑफ टेस्टीज़, इनके अंदर टेस्टीज़ होते नहीं हैं या बिल्कुल छोटे होते हैं। ब्रेस्ट बनती है, छाती भी बनती है इनके अंदर। नो इजेक्शन ऑफ स्पर्म नहीं बनते। ही इज़ मोर ओबेस, वो ज़्यादातर मोटे होते हैं। और इनका जो सेक्स करैक्टर होता है वो अंडर कंट्रोल होता है, शो नहीं होता, फंक्शनल नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें, यहाँ पे हमारे पास 44 क्रोमोसोम सेम आते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, लेकिन जो है यहाँ पे 1-2 एक्स होने थे, लेकिन 2 एक्स की जगह पे 1 एक्स आता है, दूसरा एक्स मिस हो जाता है, जिसकी वजह से 44 ये वाले और एक यहाँ से कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। और एक क्रोमोसोम कम हुआ है तो इसको हम नाम देते हैं कि इसका मोनोसोमी का। और इसकी अगर रेशो देखी जाए तो 6000 में से एक बंदा जो है, एक फ़ीमेल को ये बीमारी जो है हो सकती है। अगर सिम्टम की बात की जाए, शी हैज़ शॉर्ट स्टेचर, उसका खदो खाल छोटे होंगे। वेब्ड नेक, गर्दन छोटी होती है। ओवरी जो है वो होती नहीं है या बिल्कुल छोटी होती है। वो अनएबल टू बॉर्न बेबीज़, बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती। कैन नॉट प्रोड्यूस एग, उसके पास एग नहीं बनता। सेक्स क्रोमोसोम जो है क्या होते हैं, अंडर कंट्रोल होते हैं। ये हमारे पास सिम्टम्स हैं टर्नर सिंड्रोम के। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग एज इट ऐसे ही लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।